एक चीज बचेगी, वो क्या बचेगा? निकाह। हदीस पाक में लफ्ज़ निकाह ही आया है, अन निकाह कहीं डीजे का नहीं जिक्र नहीं आया, सही कहीं तमाशे का, कहीं वीडियो का, कहीं जो है गेस्ट हाउस का, कहीं जो है बारातियों का, है जहेज का, ये कहीं कोई जिक्र नहीं है कि भाई आप इतना दोगे तब निकाह करोगे। सब जगह तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे यहाँ शहर हैं, इलाके हैं, निकाह पढ़ाने वाले निकाह पढ़ा दिया, उसके बाद उनसे कोई उस निकाह की रसीद है ना, वो जी तक लेना पसंद नहीं करते, डरते हैं कहीं ऐसा ना हो हम ये लेंगे तो हमको निकाह का नजराना लगना पड़ेगा। कितना नजराना? 2 4 5 हजार। सही अब एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे होते हैं। वो काजी साहब कह रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि लीजिए भैया निकाह की क्योंकि अगर तलाक हो गई खुदा न करे तो कोर्ट में या कहीं भी आपके पास सबूत क्या होगा? सही सबसे अहम पेपर, सबसे अहम कागज, पूरी शादी ड्रामे खाना बर्बादी अरबादी का सबसे अहम पेपर था वो। अब उसके लिए क्या करे? तुम लो। और जब बात बात आई थी ना डीजे पे पैसे लुटाने की, तो हर एक आगे बढ़ रहा था, नहीं डीजे अगर तय नहीं हो रहा तो वो कह रहा था मैं डीजे कराऊंगा। सही है। डीजे क्यों नहीं बजेगा? सही आतशबाजी क्यों नहीं होगी यार? मैं ले जाऊंगा, उन कर रहे हैं। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे, दोस्तों में, पेपरों में, न्यूज में सब आ रहा है। और वो दोस्त ने कहा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा डीजे का पूरा मैं। अबे भैया यहाँ निकाह मैन था, निकाह असल था, ये नहीं तो कुछ भी नहीं था। वो जो सामने आने वाली बेटी है या बहू है वो हलाल भी नहीं जब तक ये काम ना हो। अब वो जो मेन काम करने वाला है बेचारा, अब उसने अगर कह दिया कि भाई आप जो है जो चलता है वो दे दीजिए, अरे क्या चलता है? और फिर मेरे साथ, हमारे लोगों के साथ कई बार मालूम है क्या हुआ? हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ा सा हंस करके कह दिया कि आप एक काम करिए, क्या देना, कोई बात नहीं है, जितना डीजे में बजाया है उसका आधा दे दीजिए, सिर्फ डीजे का है। आतशबाजी और पूरी बारात गेस्ट हाउस सबका मिला के अगर आधा करेंगे तो लाखों में पहुंच जाएगा। सही सही सिर्फ आतशबाजी का आधा दे दीजिए। वो रे हजरत, ये तो बहुत हो जाएगा। और बहुत कितना हो जाएगा भाई? आपने कितने की आतशबाजी? वो ये बोल रहे हो 50,000 से भी ज्यादा की हो गई। अरे तो क्या होगा, 25,000 दे दो ना। सही याद रखना, आप अपने काजियों को, निकाह पढ़ाने वालों को, उलमा को जितनी कदर करेंगे, इज्जत देंगे, कल आपको तब उलमा मिलेंगे ना। सही आपने सोचा कि वो तारीख रखने भी फ्री में आ जाए, निकाह पढ़ाने भी फ्री में आ जाए, जनाजा भी फ्री में पढ़ाए, ईद की नमाज भी फ्री में पढ़ाए, है ना? ये बात आ गई तो मैं आज कर रहा था। अगर हमारे यहाँ आलिम लोग उलमा ये ऐलान कर दें कि भाई हम जब तक ईद की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, जब तक कमेटी की तरफ से या आप जो है 51,000 रुपये नहीं दोगे, जब तक निकाह नहीं होगा, जब तक 21,000 रुपये नहीं होंगे, तो लोग इसको बजाहिर तो कहेंगे जो है ना मौलाना लोग का पेट बड़ा हो गया, सही है ना? मौलाना लोग मुंह से मांगने लगे। अच्छा डीजे वाला मुंह से मांग रहा तो वो बड़ा नहीं हो, है ना? आतशबाजी वाला उनसे तय करके कह रहा है जी कि इतने में आतशबाजी आप खरीद रहे हैं तो खरीदो, ना खरीदो। वो बड़े नहीं होंगे, उनके बच्चे नहीं है, उनका घर बार नहीं है। मौलाना साहब बेचारा जो सबसे अजीम हमारे सर का ताज है, अगर मौलाना साहब ने जबान से कह दिया एक बार कि नहीं भाई आप जो है ना इतना आप खर्च करते हैं, इतना आप निकाह पढ़ाने वाले को दीजिए, अरे मौलाना साहब को तो पेट बहुत बड़ा हो गया। यही वजह है जो आज हमें अच्छे उलमा नहीं मिल रहे हैं। हमें आज वो लोग मिल रहे हैं, वही जो नीम उल्टा खतरा ईमान, नीम हकीम खतरा जान, वही हमको मिल रहे हैं। सही तो ये सब चीजों को हमें गौर फिक्र करना पड़ेगा और हमें अपने समाज से फजूल रस्म को खत्म करना पड़ेगा, और काफी हद तक लोग इनसे बच भी रहे हैं। इसी तरह से जो आजकल लेट मैरिजेस हो रही हैं, जैसे हमने बात करी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है दहेज। आमतौर पर कोई अगर गरीब इंसान है, उसकी 4 बेटियां हैं, तो अब जाहिर है वो चारों के लिए बराबर से दहेज इकट्ठा करने में अपनी ज़िंदगी लगाएगा, अपनी सारी कोशिशें करेगा। तो इस्लाम की रोशनी में दहेज कितना सही है और क्या मांगना, डिमांड करना कैसा है, इसके हवाले से कुछ अर्ज करते हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत है। और दहेज की अगर बात करें, मैं अपनी बात कर लूं, मैं दूसरी तो नहीं कर सकता। मैंने तो एक बार नहीं बारहा अपनी शादी से पहले कहा था भाई इस मामले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा हमने जिस तरीके का निकाह किया कि कोई मतलब जो है उसमें दुनियावी अखराजात, फजूल अखराजात नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की एक महफिल सजी और मस्जिद में निकाह और सादगी के साथ हुआ। तो क्या हुआ, वो चल नहीं रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और जो अल्लाह के घर में होता है वो अच्छा ही चलता है, है ना? जो तमाशे में डीजे में होता है या दुनियावी मामलात में होता है उसी में नुकसान होते हैं।
तो अब जो जहेज के नाम पर मामलात हो रहे हैं ना, जहेज के नाम पे मांगा जा रहा है, इन मांगने वालों को हमने और हमारे बड़े उलमा ने अक्सर ये कहा है, भाई आपको जब मांगना ही है ना तो कटोरा लेके चौराहे पे खड़े हो जाओ। ये जुमला कड़वा जरूर होता है, लेकिन कहते नहीं कि दवाई कभी कभी कड़वी होती है। आपको मांगना है, आप मांग लो रोड पे खड़े होकर, मुझे दे दो, जहेज ना मांगो। वजह क्या है? जिस बाप ने अपनी पैदा चूही बेटी अपने सामने उसकी परवरिश की 20 साल, उसने अपने दिल का टुकड़ा, अपने कलेजे का टुकड़ा आपको दे दिया, उससे बड़ी कौन सी दौलत उससे चाहिए? अच्छा, हमारे यहाँ ये भी है, आप जो लोग आजकल अपने आप को थोड़ा सा दीनदार या पढ़े लिखे समझते हैं, वो कहते हैं भाई आपको जो देना अपनी बेटी को दे दो, जी है ना? ये बहुत होता है कि ये बहुत ज्यादा है। आप जो दोगे वो अपनी अपनी बेटी को दोगे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। क्या मतलब? आने के बाद आप उसको छूओगे नहीं, सही। आने के बाद आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं, माल आने के बाद छीन छीन के रखते हैं, शादियों के बाद इसी मैटर पे तलाकें हो रही होती जी जी। मैं आप जहेज होगा नहीं ना तो यकीन मानिए, अगर गहराई से इसको लोग गौर फिक्र कर लेना, जहेज जो नहीं लेते वो सुकून रहेगा। सही। जहेज होने से शुरू से लेकर आखिर तक बदनामी भी है, झगड़े भी है, फसाद भी है। काम ही खत्म करो, मेहनत करो, और सही। मेहनत कर, सही। हाँ, अपना लोगे आपकी इज्जत भी रहेगी, और आप जब तक जिंदा रहोगे जहेज का कभी ताना नहीं मिलेगा। सही। तो जहेज से हम अगर बच जाएं, और जी। ये जो एक तरीके से बेटी वालों पर बोझ बना, जी जी। जिसकी वजह से हमारे यहाँ गरीब बहन बेटियां भी हैं, उनकी आप इज्जत तार तार कर रहे होते हैं, और वो बहन बेटियां घरों में छुप छुप के रो रही होती हैं। एक बाप सुबह अपना टिफिन लेके मजदूरी के लिए जाता है, और काम करके कभी कभी जब वो खाली हाथ वापस आता है ना, तो बेटी अंदर ही अंदर घुट घुट के रोती है। वो सोचती है आज भी मेरा बाप खाली आ गया मजदूरी करके। और मैं बगल में पड़ोस वाले के यहाँ गई थी, वहां तो ऐसा जहेज सजा करके रखा, हाँ, कुछ जगहों पे कल्चर है, जी जी। जहेज सजा करके रखा जाता है ना। जी। तो अब जहेज सजा हुआ देखा बेटी ने, तो वो सोचेगी मेरा बाप भी तो मुझे देगा ना। सही। अब वो देख रही मेरे बाप का तो काम ही चलता है, मेरे बाप के पास तो इस तरीके पैसे भी नहीं, मेरा बाप कहाँ से देगा। आप सोचिए, आपने शादी अभी की नहीं, उससे पहले ही उस बेटी का दिल दुख रहा है, और ये पड़ोसी जो करने वाले दिल दुखा रहे हैं, तो ये क्या सोचते हैं हम ऐसा करके अपने घर में खुश रहेंगे? नहीं, किसी ना किसी के दिल की आह लगेगी, और जब ऐसा होगा तो हम घरों में खुश कभी नहीं रह और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम तक ये बात अगर पहुंच गई, हम इससे अवेयर हो गए हैं कि निकाह को कैसे आसान बनाएं, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी हो गई कि हम इस बात को आम करें और लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप देखें तो यही रीज़न है कि हमारी बच्चियां जो आजकल घरों के साथ जा रही हैं, तो उसका रीज़न यही है सबसे बड़ा मेन, कि वो देखती हैं कि मेरे घर में माहौल ऐसा है बिल्कुल। कि मुझे निकाह की उम्मीद नहीं लग रही 5 साल तक अगले, सही। क्योंकि मेरी अभी बहन की शादी हुई है, अभी अब्बा को कम से कम 10 लाख रुपये और जोड़ने पड़ेंगे। सही। तो उस बच्ची ने आसान रास्ता चुन लिया, अब वो किसी गैर के साथ होगी, अब वो जाहिर है भाई कॉलेज भी जा रही है, उसका इंटरेक्शन कहीं पर है, तो वो क्या, वो चीज़ें इस्लाम के खिलाफ हो गई। तो वो तो गलत है ही है, लेकिन साथ में हम लोग भी गलत हैं अगर हम लोग इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि निकाह को कैसे आसान बनाएं। सही। तो अभी हमारा फर्ज है कि हम कैसे जो है, हाँ, और स्टैंड लेना पड़ेगा हमें, स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि मिशन चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मीन्स अगर इस माहौल में जबकि लोग दहेज भी ले रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं, अब ऐसे माहौल में अगर आप स्टैंड लेंगे अपने घर में अकेले कि नहीं अम्मी नहीं पापा ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, तो मुश्किलें होंगी आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको अपने जो गेस्ट हैं उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में दीन को फैलाया, तो जाहिर है वो लोगों ने अच्छे से नहीं ट्रीट करा, लोगों ने बहुत चीजें मीन्स तकालीफ दी, तो हमें भी स्टैंड लेना पड़ेगा। जी, इसमें सबसे बड़ा रोल जो होगा वो पेरेंट्स का होगा। सबसे बड़ा रोल जो होगा वो पेरेंट्स का होगा। उसकी वजह ये है कि आज के वक्त में ऐसा भी होता है कि पैसों के चक्कर में लड़के की या लड़की की जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, और सबसे ज्यादा देखा जाता है कि लड़कियों की पैसे देख देख करके कि हाँ लड़का अच्छा कमाता है, खाता है, सब कुछ है, कर दो शादी। लड़की से एक बार उसकी रजामंदी नहीं पूछी जाती है कि वो राजी है इस बात पर कि नहीं है। लड़का कैसा भी हो बस शादी कर दो, घर वाले कैसे हैं, रहना सहना कैसा है कैसा नहीं है, इसको इन सबको छोड़ करके सबसे पहले देखा जाता है कि पैसा। तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और इस पे सबसे बड़ा रोल जो होगा वो पेरेंट्स का होगा कि वो अपने बच्चों के लिए स्टैंड लें और इन चीजों को वो कम करें। ज्यादातर फजूल अखराजात वाली शादी, जहेज मांगने वाली शादी, लव मैरिज वाली शादी, या जिन शादियों में अल्लाह की ज्यादा नाफरमानी की जाए, वो नहीं चलती है। इसलिए जिस रब ने पैदा किया है
वो नेमतें दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि वो नेमतें बढ़ा रहा है और हम नाफरमानियां बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है तो हमें सजदे बढ़ाना चाहिए, है ना, शुक्राने की नमाज पढ़ना चाहिए। जैसे कि दूल्हा भी शुक्राने की नमाज पढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ दूल्हा की शुक्राने की नमाज को तो एक अजीब ही हाल होता है ना, और वो माला साला पूरा वो बन करके डाल करके आ जाता है, ऊपर से नीचे तक लदा फदा होगा, और उसी कंडीशन में सजदा कर रहा होता है। पूरी मस्जिद में फूल बरसा भी चले गए, सजदा भी नहीं ढंग का, रुकू भी नहीं ढंग का, कौन सी नमाज पढ़ी भाई? और हम आएंगे कब? सुबह के बाद जब नमाज पढ़ी होगी, कौन सी नमाज? फर्ज नमाज। इधर फर्ज नमाज चल रही है और दूल्हा साहब आ रहे हैं शुक्राने की नफल नमाज अदा करने। अरे भाई खुदा के वास्ते ये समझ लीजिए, जब तक फर्ज अदा नहीं करेंगे नफल अदा ही नहीं होना है। क्लियर है? अब कुछ लोग ये समझेंगे कि क्या हमें पढ़ना नहीं चाहिए? नहीं, पढ़िए, ढूंढ पढ़िए, अच्छी बात है, जो मौका मिल रहा है कम से कम सजदा तो कीजिए खुदा की बारगाह में। लेकिन हमारे यहाँ सजदा क्या होता है, बहका हुआ बच्चा जबरदस्ती ला के ठोक दिया मस्जिद, वो रो रहा चिल्ला रहा कर रहा, वो जबरदस्ती को सजदे में लिटा रहा है या माथा टिका रहे होंगे। सजदा सजदा वही जिसमें सुबहान रब्बियल आला पढ़ा जाए, सजदा वही जिसमें नाक और पेशानी जम जाए। अब वो दूल्हे साहब की पेशानी पे फूल जमे हुए थे और सेहरा बंधा हुआ था, जब पेशानी भी जमी तो सजदा क्यों? उसको आप सजदा नहीं कह सकते, मस्जिद की हाजिरी कैसे? सही क्या भाई मस्जिद में हाजिरी करा ला और हमने इमाम साहब से या मस्जिद से मिलवा लिया और मस्जिद को सलाम कर दिया, उसको हम सजदा नहीं कह सकते। सजदे का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी को सजदे तिलावत करना है, तो आपको ये समझे मैं रुकू के तक जाऊं या ऐसे ही बस सर झुका के काम हो जाए तो सजदा नहीं था ना, वाजिब है वो अदा करना। सजदे तिलावत कुरान में 14 सजदे हैं, तो अब 14 के 14 सजदे तिलावत करना वाजिब है। अब कोई बंदा खड़ा हुआ यूं उल्टा सीधा सर झुकाया और उसके बाद जो है वो कहे मैंने सजदे कर लिए, तो नहीं होगा। इसी तरीके से आप अगर शुक्राने की नमाज अदा करने आए है तो नफल, लेकिन अब उस नफल के लिए लाजमी ये है कि आपको तरीका पूरा वही अपनाना पड़ेगा जो नमाज का है, और दूसरी शर्त यही है कि आप जो फर्ज है उसको भी अदा करें। और इसके लिए मैं बेहतर तरीका मशवरा दे देता हूँ कि दूल्हा जो है उस वक्त तक तैयार उस तरीके से ना हो, अपना नहा ले धो ले तैयार हो जाए और उसके बाद वो मस्जिद जाए, पहले सजदे शुक्र अदा करे या 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ेगी। हाँ, बात आ गई तो मैं अर्ज करता चलूं, हमारे यहाँ जनाजों में भी लोग जाते हैं तो खाली दिखाने के लिए जाते हैं, कोई इसलिए नहीं जाता है कि सामने वाले की बख्शिश की दुआ करना है। लोग कहते जरूर है कि बख्शिश की दुआ के लिए आए, भाई बख्शिश के लिए आए हैं तो आप शोर शराबा ना करें। कब्रिस्तान में भी लोग दुनिया की बातें कर रहे होते हैं, कब्रिस्तान में भी लोग जो है चिल्ला रहे होते हैं, कब्रिस्तान में भी लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, और एक ही दिन में पूरा कब्रिस्तान की बाउंड्री भी कर देंगे, कब्रिस्तान मेंटेन भी कर देंगे, सभी उसी वक्त, है ना, कब्रिस्तान में ये भी होना चाहिए, लाइट भी लगनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, और जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकले सब काम खत्म। तो बताने वाले हमारे सब कुछ है। अब जैसे मैं अर्ज कर रहा था, दूल्हा घर से निकल रहा है तो उसको ये भी तो बताया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि मस्जिद ही में जाकर के आप 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ें, आप घर में भी 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर सकते हैं, घर में पढ़ लीजिए, अदा हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं। आप जब घर से निकल रहे हैं तब भी, और जब बेटी यानी बहू और ये दोनों आ जाते हैं तो भी 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें। लेकिन इसका वही है तरीका कि जिस तरीके से अदा करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने कुछ बातों पे डिस्कस किया है, शादी के लिए तो वरना बहुत टॉपिक्स हैं, सही बेशुमार रसूमात है कि अगर हम बयान करते रहे रात दिन तब भी खत्म हो जाए टाइम, लेकिन ये रसूमात का मामला खत्म नहीं होगा। तो कभी और किसी मौके पे इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना और इसी तरीके से अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिए और अच्छी अच्छी नियतों के साथ दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाइए। हो सकता है तो ये सुन ले तो फजूल चीजों से बच जाए, अमल करे, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दूसरों तक इसको शेयर कीजिए। अच्छी नियतों से आप करेंगे तो हो सकता है लोग बहुत सारे गलत कामों से बच